हेलो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर एक फेमस और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने एडवर्टीज़मेंट निकाली है 5 अक्टूबर को। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नंबर 1/2021। इन्होंने लिखा है, द इंस्टीट्यूट इज़ इन सर्च ऑफ सूटेबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस with 1-year probation period which may be extended based on assessment of performance। तो इन्होंने वैकेंसीज बहुत तरह की निकाली हैं। हम जो रेलिवेंट वैकेंसी है उसकी अब बात करते हैं। रेलिवेंट पोस्ट जो है वो है जूनियर असिस्टेंट, सीरियल नंबर 12 पर आप देखिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 31। एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 10 है, पीडब्ल्यूडी में 2 हैं, यूआरओएच एंड यूआरवीएच। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और 10 जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। टोटल 31 हैं। और आप एज लिमिट देखिए इनकी, सीरियल नंबर 12 की जो एप्लीकेबल है दैट इज़ 21 to 30 ईयर्स, और रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। एसेंशियल है बैचलर्स डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सिंपल बैचलर्स डिग्री। लेकिन डिज़ायरेबल में लिखा है बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 1 to 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, R&D, लीगल, परचेज एंड इम्पोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिट, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। डिज़ायरेबल है ये, लेकिन असेंशियल नहीं है। आप देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो जो भी बैचलर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो 50% मार्क्स के साथ होंगे या एक्सपीरियंस के साथ होंगे उनको बाद में प्रेफरेंस दिया जा सकता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो लिखा है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, diary and dispatch work of incoming and outgoing mail, to handle the estate management, purchase and import, accounts and audit, hospitality, academic, recruitment, legal, R&D and establishment matters etc। ये सभी मैटर्स जो है ये क्लरिकल नेचर के हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं। और अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। मैं सभी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है 1A, एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर 1 or more पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली अप टू 5 PM November 16, 2021 by visiting the institute's website. Do not send any printout of filled in application or other documents to the institute. इनके अलावा जो भी है वो आप पढ़ लीजिए, नॉर्मल कंडीशंस हैं। इस स्क्रीन पर कहें तो सी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कॉल लेटर टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी सेंट थ्रू ईमेल्स ओनली। No other mode of communication will be adopted. So before filling the application form, candidates are required to have at least one working email, which will be used during the entire selection process. Result of examination and GOPT interview will be made available in the individual accounts created at the time of application by the candidate only. बाकी आप जो normal conditions हैं वो please पढ़ लीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है 6, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ 1 रिटन टेस्ट एंड और ए सेमिनार प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय ए पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1 to 5। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा जो है रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज पर द रूल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पोस्ट। तो इसमें जो रेलिवेंट है वो 2 है, टेस्ट और जो भी टाइपिंग का या स्किल टेस्ट जो भी होगा वो डिटेल्स वो बाद में लगता बताएंगे। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 8A, 8B, 8C इम्पॉर्टेंट है।
The applicant shall be required to pay following application fee through the options of net banking and debit credit cards. For Group A, post mentioned at serial number 1 to 5, rupees 500. For Group B and C, posts mentioned at serial numbers 6 to 13, rupees 250. तो सीरियल नंबर 12 जो है उसके लिए 250 है फीस. The fee once paid will not be refunded or readjusted under any circumstances. और important condition है SC, ST, PWD and female candidates are not required to pay the application fee. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का और इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही है. The candidate shall be eligible for category-wise relaxation if applicable as per Government of India rules from time to time. Age shall be reckoned as on closing date of online application, that is as on 16th November 2021. और इसके अलावा मैं जो लिंक है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. जो लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं उनको टाइमली अप्लाई कर देना चाहिए, और जो जिनके लिए फ़ीस नहीं है वो तो ज़रूरी अप्लाई करें अगर एलिजिबल हैं तो. दैट्स ऑल. थैंक यू.